अस्सलामुअलैकुम फ़ाइव क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम दुआ कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी तो फ़ाइव क्लास बेटे, हमने चैप्टर नंबर 4 की जो है रीडिंग कंप्लीट कर ली थी अपनी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जा झेल सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आबो हवा से क्या मुराद है। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 21 पर। ये वाली लाइन, किसी भी जगह पर लंबे अरसे के लिए मौसमी कैफियत को आबो हवा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आबो हवा और मौसम में क्या फ़र्क है। ठीक है, दोबारा से पेज नंबर 21 पर आ जाएं। जी, पहले हम लिखेंगे आबो हवा और फिर लिखेंगे किसी भी जगह पर लंबे अरसे के लिए मौसमी कैफियत को आबो हवा कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे मौसम और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी जगह का मौसम वहाँ की वक्ती फ़ज़ाई कैफियत का नाम है जो दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा की नमी और बादल वगैरह के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आबो हवा पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आबो हवा पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। ठीक है, जी पेज नंबर 21 पर आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। 6 हैं, ख़त अस्तवा से फ़ासला, बुलंदी, पानी से नज़दीकी यानी कि समंदर से कुर्बत, पहाड़ों का रुख, बहरी रुएँ और हवाएं। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 4 है, खतूत अर्ज़ बल्द को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया को आबो हवा के लिहाज से कौन सी मंतकों में तकसीम किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये पेज नंबर 23 पे आबो हवा के लिहाज से दुनिया को 3 मंतकों में तकसीम किया जा सकता है, मतलब किया गया है, और वो खतूत अर्ज़ बल्द के लिहाज से ही है। ठीक है, कौन कौन सी हैं। मुंतका हारा, मुंतका मोतदला और मुंतका बारदा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जी ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों पर एक तफसीली नोट लिखना है। ठीक है, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों पर एक तफसीली नोट लिखना है। तफसीली मतलब तफसील से आपने उसको बयान करना है, शॉर्ट नहीं बताना, तफसील से बताना है। तो ये स्टार्ट होगा पेज नंबर 25 से। आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में तकसीम, पाकिस्तान की आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में तकसीम। आबो हवा का पहाड़ी ख़ित्ता, आबो हवा का सतह मुर्तफ़ा का ख़ित्ता, आबो हवा का मैदानी ख़ित्ता और आबो हवा का साहली ख़ित्ता। चलिए देखते हैं। आबो हवा का पहाड़ी ख़ित्ता, ये ख़ित्ता शुमाल मगरबी और मगरबी पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। मरी, चित्राल, सवात, सोग, कोयटा और मकरान वगैरह आबो हवा के इस ख़ित्ते में वाक़ है। यहाँ तक करेंगे, आबो हवा के पहाड़ी ख़ित्ते में यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग में आ जाए, आबो हवा का सतह मुर्तफ़ा का ख़ित्ता। आबो हवा का ये ख़ित्ता बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में मौसम ठंडा होता है जबकि गर्मियों में दर्जा हरारत खासा बढ़ जाता है। यहाँ तक करेंगे। ठीक है, दूसरी हेडिंग का। और तीसरी हेडिंग का करेंगे, आबो हवा का मैदानी ख़ित्ता।
आबो हवा के इस खित्ते में पंजाब और सिंध के इलाके शामिल हैं। यहाँ का मौसम शदीद किस्म का है। गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है, साल का ज़्यादातर हिस्सा गर्म रहता है। यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स है सारे, ठीक है बेटे। उसके बाद है आबो हवा का साहली खिता। आबो हवा के इस खिते में साहली इलाके जैसे सिंध में कराची और बलूचिस्तान में मकरान शामिल है। यहाँ समंदर करीब होने की वजह से मौसम मुतदल रहता है। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके खाली जगह में लिखें, ठीक है। डैश एक से दूसरे दिन या एक से दूसरे घंटे बदल सकता है। कौन से वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे भी? ऑप्शन ए है आबो हवा, ऑप्शन बी है मौसम और ऑप्शन सी है फ़िज़ा, ठीक है। तो मौसम जो है वो सही आंसर है। मौसम जो है एक से दूसरे दिन या एक से दूसरे घंटे बदल सकता है, ठीक है। दूसरा है बहरी रूह से मुराद डैश में पानी का मुसलसल बहाव है, झील, दरिया या फिर बहर या समंदर। तो तीसरे वाला जो आंसर है वो ठीक है, बहर या समंदर। बहरी रूह से मुराद बहर या समंदर में पानी का मुसलसल बहाव है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, जैसे ही हम सतह समंदर से बुलंदी पर जाएं दर्जा हरारत डैश होना शुरू हो जाता है। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही हम सतह समंदर से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, दर्जा हरारत क्या तब्दीली आती है दर्जा हरारत में? ज़्यादा होता है, कम होता है या मुतदल रहता है? जी बिल्कुल कम होता है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, मुंतका हारा ख़त्ते इस्तिवा के शुमाल और जनूब दरमियान डैश पर वाक़या है। 32.5, 23.5 या 35.5? 23.5। आबो हवा के साहली खित्ते में डैश और मकरान के इलाके शामिल हैं, कराची, मुल्तान या फिर लाहौर। सही आंसर है कराची, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। फर्स्ट वन है दुनिया में हर जगह मौसम एक जैसा रहता है, टिक या क्रॉस? जी बिल्कुल क्रॉस है, ठीक है। मौसम तो चेंज होता रहता है ना। पहाड़ की चोटी पर दर्जा हरारत कम हो सकता है जबकि पहाड़ की निचली तरफ दर्जा हरारत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो दर्जा हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और पहाड़ की जो निचली तरफ वाला हिस्सा होता है वहाँ पे भी जाहिर सी बात है वहाँ तो सतह ज़मीन होती है ना, तो वहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो ठीक है। बहरी रुएँ हवा के सर्द या गर्म होने का बाइस बनती हैं, इस तरह आब हवा पर असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। फोर्थ है मुंतका बारदा दुनिया का सर्द तरीन इलाका है। मुंतका बारदा दुनिया का सर्द तरीन इलाका है, बिल्कुल ठीक है। आबो हवा के मैदानी खित्ते में पंजाब और सिंध के इलाके शामिल हैं, बिल्कुल ठीक। चले बेटे हमारा आज चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इनको अच्छे से तैयार करना है और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने अपनी नीट कॉपी पे भी लिखने हैं, और नीट कॉपी तैयार करते हुए आपने बिल्कुल राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे आप लोग नीट कॉपी स्कूल में बनाते थे, दिन तारीख़ मज़मून मेंशन करने के बाद फिर लाइन छोड़ के जैसे आप लिखते हैं प्रॉपर, वैसे ही बेटे आपने कॉपी को कंप्लीट करना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।